बिरजू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया तो उसे लकड़ियों के ज्यादा अच्छे दाम नहीं मिले। जिस पर बिरजू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे, इतने में तो मेरी मेहनत भी नहीं निकलेगी। भैया, तुम्हारी लकड़ियां बहुत ही कमजोर है, इनका इतना ही दाम दे सकता हूँ। अरे भैया, देख लो कुछ और मिल जाए। नहीं नहीं भैया, अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी अच्छा दाम मिलेगा। यह सुनकर बिरजू काफी ज्यादा दुखी हुआ और पैसे लेकर किराना स्टोर से सामान लेकर घर आ गया। घर आने पर उसकी पत्नी नीलम ने कहा, अजी, सामान ले आए आप? हाँ हाँ, ले आया हूँ। यह सुनकर बिरजू ने नीलम को थैला पकड़ा दिया। नीलम ने जब सामान देखा तो कहा, जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। मुझे पता है, पर जितने पैसे थे सबका सामान ले आया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है हम लोग कितने मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता है। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। आप परेशान न होइए, आप कोई और काम देख ले। मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। यह सुनकर नीलम भी काफी ज्यादा परेशान हुई। इस पर बिरजू ने कहा, अच्छा, तो मैं फिर से जा रहा हूँ जंगल में। अरे, आप मत जाइए, कल चले जाना, वैसे भी शाम होने वाली है जी। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो कल चला जाता हूँ। इसके बाद बिरजू गांव में घूमने के लिए निकल गया। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया, और क्या हाल चाल है? क्या बताऊं भैया, तुम्हें तो पता ही है लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, सही कह रहे हो। वैसे भी अब आसपास के जंगलों में इतनी अच्छी लकड़ियां भी नहीं है, इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो बहुत सारे जंगली जानवर होंगे। हाँ, जंगली जानवर तो होंगे, पर अब वही अच्छी लकड़ियां मिलेगी। यह सुनकर बिरजू काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थी, अब अंदर ही लकड़ियां अच्छी बची हुई थी। अगली सुबह ही बिरजू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में आने के बाद बिरजू ने कहा, अरे, यहाँ पर तो लकड़ियां ही नहीं है। वो आदमी सही कह रहा था, जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर जाना क्या सही रहेगा? क्योंकि वहां पर तो बहुत सारे जंगली जानवर होंगे जो काफी खतरनाक होंगे। बिरजू जंगल के बाहर ही खड़ा सोचता रहा और फिर उसने कहा, अगर जंगल के अंदर नहीं गया तो आज मैं अपने घर पैसे नहीं ले जा पाऊंगा, और वैसे भी अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर गुजारा कैसे होगा? यही सोचकर बिरजू जंगल के अंदर चला गया। थोड़े अंदर जाने के बाद उसने इधर उधर पेड़ देखे, पर उसे कोई भी अच्छा पेड़ दिखाई नहीं दिया। अरे, यहाँ पर भी कोई मजबूत पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है जिससे मैं लकड़ियां काट कर ले जाऊं। लगता है और अंदर जाना पड़ेगा। यही सोचकर बिरजू और जंगल के अंदर आ गया, पर उसे डर भी लगने लगा था, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर हो सकते थे। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। आवाज को सुनकर बिरजू काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे, इस जंगल में ये किसकी आवाज है? यही सोचकर बिरजू उसी आवाज की तरफ चला गया तो उसने देखा एक जाल में तोता फंसा हुआ था। उस तोते को देखकर बिरजू ने कहा, अरे, तुम तो तोते हो। हाँ हाँ, मुझे बचाओ, आजाद करो मुझे। पर तुम्हें यहाँ कैद किसने किया है? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरे प्राणों की रक्षा करो, वरना मैं मर जाऊंगा।
तोते को इस तरह जाल में बंद देखकर बिरजू ने उसे आजाद कराया। आजाद होते ही तोता एक राक्षस में बदल गया, जिसे देखकर बिरजू बुरी तरह से डर गया। अरे तुम तो राक्षस हो। हाँ सही कहा, मैं राक्षस हूँ और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें आजाद ही कराया और तुम मुझे ही खा जाओगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें आज नहीं खाता हूँ, पर अगर तुम कल दिखाई दिए तो मैं कल तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनकर बिरजू काफी ज्यादा परेशान हुआ और वहां से भाग गया। जंगल से बाहर आने पर उसे एक साधु बाबा दिखाई दिए। साधु ने जब बिरजू को इतना परेशान देखा तो उसने बिरजू से कहा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? महाराज, अभी मैं एक राक्षस को आजाद करके आया हूँ, इसी वजह से परेशान हूँ। क्या तुमने उस राक्षस को आजाद कर दिया? पर मैंने तो उसे तोता बना दिया था। यह सुनकर बिरजू ने साधु को सारी बात बताई, जिसे सुनकर साधु ने कहा, ये तो तुमने अनर्थ कर दिया है। उस राक्षस ने जंगल में कई दिनों से उत्पात मचा रखा था, इसीलिए मैंने उसे तोता बनाकर कैद कर दिया था। अब मैं क्या करूं? मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम चिंता मत करो, उसे दोबारा फिर से कैद किया जा सकता है। यह कहकर साधु ने उसे कुछ भभूति दी और उससे कहा, ये लो भभूति और उस राक्षस के ऊपर डाल देना, जिससे वो फिर से तोता बन जाएगा। यह सुनकर बिरजू काफी ज्यादा खुश हुआ और अपने घर आ गया। अगले दिन वह फिर से उसी जंगल में गया। राक्षस ने जब बिरजू को देखा तो बिरजू से कहा, तू आज फिर यहाँ? मैंने मना किया था ना कि यहाँ मत आना। तुमने तो मना किया था, पर क्या करूं, पापी पेट का सवाल है। मुझे कुछ लकड़ियां काटनी है। लकड़ियां काटनी है? पर कैसे काटोगे? यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। हाँ, ये तो मुझे भी पता है। जरा तुम मेरी कुल्हाड़ी पकड़ लो बस। क्यों? मैं क्यों कुल्हाड़ी पकड़ लूं? अरे, मैंने कल तुम्हें बचाया, तो क्या तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते हो? यह सुनकर राक्षस ने कुल्हाड़ी पकड़ ली और उसने कहा, अरे, ये कुल्हाड़ी तो बड़ी ही हल्की है। हाँ हाँ, बहुत हल्की है। अब जरा पेड़ भी काट दो। यह सुनकर राक्षस को काफी ज्यादा गुस्सा आया, पर कल की बात सुनकर राक्षस ने 4-5 पेड़ काट दिए और उससे कहा, लो, तुम्हारे पेड़ काट दिए हैं, अब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, पर इन्हें मेरे घर तक तो पहुंचा दो। मैं कैसे ले जाऊंगा? तुमने क्या मुझे अपना नौकर समझ रखा है, जो सारा काम मुझसे करवा रहे हो? नहीं नहीं, नौकर नहीं, आप तो हमारे राजा हैं। अगर आप काम करोगे तो आपका नाम होगा। यह सुनकर राक्षस उसकी बातों में आ गया और वह उसके घर तक लकड़ियां ले आया। जब उसकी पत्नी ने राक्षस को देखा तो वह बुरी तरह से घबरा गई और बोली, अजी, अजी, ये तो राक्षस है जी। मुझे पता है, पर तुम डरो मत। इसके बाद राक्षस ने कहा, अच्छा, तो मैं जाता हूँ, कल दिखाई मत दे जाना जंगल में। यह कहकर राक्षस वहां से चला गया। राक्षस के जाने के बाद नीलम ने अपने पति बिरजू से कहा, जी, यह राक्षस कहाँ से आ गया और आप इसके साथ? जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप इस राक्षस के साथ कुछ बोलिए जी। तुम परेशान मत हो, ये राक्षस हमें कुछ नहीं करेगा। ऐसे कैसे नहीं करेगा? राक्षस बहुत ही खतरनाक है। आपने देखा नहीं, वह कितना गुस्से वाला लग रहा था। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। चलो, मैं लकड़ियों को काटकर बाजार में बेच देता हूँ। आज से हम लोग अमीर हो जाएंगे।
अमीर हो जाएंगे। पर कैसे? क्योंकि अब रोजाना यही राक्षस लकड़ियां काटकर लाया करेगा। राक्षस लकड़ियां काट कर लाएगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा जी। ये सब क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप। इसके बाद बिरजू ने लकड़ियां काटी और बाजार में बेच आया। आज उसे काफी अच्छे पैसे मिले, जिससे वह घर का सारा राशन ले आया, जिसे देखकर नीलम काफी ज्यादा खुश हुई। जी, आज पहली बार घर में इतना सारा राशन आया है। मैं बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश हूँ मैं। हाँ, पहली बार नहीं, अब तो आता ही रहेगा, तुम चिंता मत करो। अगली सुबह बिरजू फिर से जंगल में आ गया। जंगल में आने के बाद वह लकड़ियां काटने लगा। तभी राक्षस ने उसे देखा और उससे कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मना किया था ना, फिर भी चला आया। अरे वो तो मैं आपको धन्यवाद कहने के लिए आया था। धन्यवाद? पर मैं कुछ समझा नहीं। अरे मेरी पत्नी ने आपके लिए भोजन भेजा है, आप उसे ग्रहण कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं सिर्फ मांस खाता हूँ, ना कि ये खाना। हाँ हाँ, मैंने उसे यही बताया था कि आप मांस खाते हो, पर उसने कहा कि अगर आप ये खाना खाओगे तो आपको ताकत मिलेगी। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, लाओ मैं खा लेता हूँ। यह सुनकर राक्षस ने खाना खा लिया, जिसमें भभूति मिली हुई थी, और राक्षस बिरजू के वश में हो गया। इसके बाद बिरजू ने कहा, चलो अब जल्दी जल्दी लकड़ियां काटकर मेरे घर पर ले चलो। यह सुनकर राक्षस जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा और घर पर ले आया। घर पर आने के बाद राक्षस ने लकड़ियां रखी। इस पर बिरजू ने कहा, अब तुम जाओ यहाँ से। इस पर राक्षस वहां से चला गया। धीरे धीरे बिरजू इसी तरह राक्षस से काम करवाता रहा, जिसे देखकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए कि यह राक्षस बिरजू की बात कैसे मान रहा है, क्योंकि राक्षस तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। आखिर चक्कर क्या है? और एक आदमी ने बिरजू से कहा, अरे भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे साथ ये राक्षस, और वो भी तुम्हारी सारी बात मान रहा है। आखिर ये तुमने कैसे किया? यही तो कमाल है मेरा। पर बचे रहना, राक्षस बहुत ही खतरनाक होते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे इसकी कमजोरी पता है। अच्छा, तो इसीलिए ये तुम्हारे हर काम कर देता है। हाँ और क्या, वरना तो ये मुझे कच्चा चबा जाए। वैसे अगर तुम्हें कुछ काम करवाना हो तो बता देना, तुम्हारा भी काम करवा दूंगा। नहीं नहीं भैया, मैं तो सारे काम खुद ही कर लेता हूँ। पता लगे काम के चक्कर में राक्षस मुझे ही चबा जाए। यह कहकर वह आदमी वहां से चला गया। वहीं बिरजू काफी ज्यादा खुश हुआ। इस पर नीलम ने कहा, आप आ गए जी? हाँ, मैं आ गया। वैसे आज खाने में क्या बनाया है? आज मैंने खाने में आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। अब तो हम लोगों के सुकून के दिन आ गए हैं जी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, पर लग रहा है ये राक्षस ज्यादा दिन तक हमारा काम नहीं करेगा। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? क्योंकि मैं राक्षस को जिससे वश में करता हूँ वो भभूति खत्म होने आई है, और जिस दिन वो भभूति खत्म हुई उस दिन ये राक्षस हमें मार डालेगा। यह सुनकर नीलम और बिरजू काफी ज्यादा परेशान हो गए। इस पर नीलम ने कहा, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ जी। आप ऐसा करेंगे तो इससे राक्षस खत्म हो जाएगा और हमें फिर इसका डर भी नहीं रहेगा। यह सुनकर बिरजू काफी ज्यादा खुश हो गया। समय के साथ धीरे धीरे 1 महीना होने को आया था, और एक दिन बिरजू जंगल जा रहा था, जिस पर नीलम ने कहा, अजी आप कुछ भूल रहे हैं। नहीं तो, मैं तो कुछ नहीं भूल रहा हूँ। अरे यह रोटी ले जाना, ये तो आप भूल ही गए। आप जंगल में जाकर खाएंगे क्या इसे? हाँ
अरे हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। लाओ लाओ, इसके बिना तो आज काम ही नहीं होगा। यह कहकर बिरजू ने रोटी ली और जंगल के लिए निकल गया। जंगल में आकर बिरजू लकड़ियां काटने लगा। जब बिरजू को राक्षस ने देखा तो वह काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये जंगल मेरा है। तुमसे मना किया था ना। तुमने मुझे बचाया, इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें हर बार छोड़ दूंगा। मुझे पता है, मैं तो यहाँ पर लकड़ियां काटने आया हूँ। लकड़ियां काटने आए हो? नहीं नहीं, यहाँ से तुम लकड़ियां नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर राक्षस बिरजू को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा, जिस पर बिरजू ने उसे फिर से रोटी दी और उससे कहा, लो, पहले थोड़ा खाना खा लो, जिससे तुम्हें ताकत मिल जाए। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। पता नहीं इसे खाने के बाद मुझे क्या हो जाता है। अरे कुछ नहीं होता है, तुम पहले ये खाना खा लो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी। यह सुनकर राक्षस ने फिर से उस रोटी को खा लिया और वह बिरजू के वश में हो गया। इसके बाद बिरजू राक्षस से अपने सारे काम करवाने लगा। उसने बड़े बड़े पेड़ों को जल्दी जल्दी कटवाया और उससे कहा, चलो अब इन्हें मेरे घर पर ले चलो। इसके बाद राक्षस उन्हें घर पर ले आया। तभी अचानक उसका प्रभाव खत्म हो गया और उसने कहा, ये मैं क्या कर रहा हूँ? वो भी तुम्हारे घर के पास? तुमने मेरे साथ क्या किया? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुछ नहीं किया मैंने, पर अब मैं करूंगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर राक्षस बिरजू को मारने के लिए आगे आया। तभी बिरजू ने भभूति को राक्षस के ऊपर डाल दिया, जिससे राक्षस फिर से तोता में बदल गया। यह देखकर बिरजू काफी ज्यादा खुश हुआ और उससे बोला, अब तुम इसी तरह तोते के रूप में भटको, तुम्हारा यही दंड है। नहीं नहीं, मुझे आजाद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अब जाओ यहाँ से, ऐसे ही घूमना, तब तुम्हें पता लगेगा दूसरों को दर्द देने में कैसी पीड़ा महसूस होती है। यह सुनकर राक्षस वहां से तोता बनकर उड़ गया और अब बिरजू और उसकी पत्नी नीलम काफी ज्यादा खुश थे और अब बिरजू आराम से पहले की तरह